नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत की हसीन खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जैसे कि हमारे गांव में नामकरण है, यानी कि हमारे परिवार में है नामकरण, तो मैं जा रही हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने इस तरह से ये वाला सूट पहन रखा है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो चलती हूँ, उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज के मौसम का हाल। तो आज के मौसम का हाल ऐसा है कि हल्की हल्की बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है और हवा बहुत तेज़ है। जिस तरह से ये पत्ते उड़ रहे हैं तो इससे आप यकीन कर सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। हल्के से बादल भी हैं, बारिश आ रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। थोड़ी थोड़ी से बूंदाबांदी तो रोज़ ही हो रही है, लेकिन आज पता नहीं क्या है। लेकिन अभी तो धूप खिली है और हो सकता है शाम तक बनेगा मौसम, क्योंकि आजकल डेली शाम को ना मौसम ख़राब हो जा रहा है। तो ये है आज के मौसम का हाल है हमारे यहाँ। बनी है ये सूजी की श्याली। आज अन्न चखने वाले भी आ रहे हैं तो उनकी भी हो रही है व्यवस्था। और की बना रहा दिखा दें। पूरा बना रहे। बाप रे, थोड़ा लेट हो गई ना मैं आने में, तबीयत ठीक नहीं है तब। हाँ, और ये नीचे वो है। अच्छा, ये मांस की पूरी है और ऊपर है ये सूजी की सेल बनाए हैं। देखो तो कितने अच्छा है। मैं सेल कहती हूँ, ये लोग श्याली कहते हैं। तो खाएंगे तो पता चलेगा कितने अच्छे बने हैं। अरे चूल्हे में बना रही है ना तो गर्मी बहुत हो रही है। आग थे तो भयो पे आग निमा दे। हाँ। ये लल्लू है, इसका हुआ है बेटा। हाँ ठीक है बाबू, इसको दीजिएगा ढेर सारी बधाई। और ये है हमारी जो शनी दीदी और ये है बसी दी, जो दोनों फाग गाने के लिए आती हैं। हर जगह पर शादी ब्याह बारातों में फाग गाते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। ये पितरों को याद किया जाता है। कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले पितरों को याद किया जाता है। तो हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता। मेरी जिठानी और मेरे देवर जी दोनों ही कर रहे थे पूजा, तो इन्हीं लोगों ने की थी। क्योंकि इसको नाश्ता करने के बाद या कुछ भी खाने से के बाद ना पूजा नहीं की जाती है पितरों की। तो इस तरह से हो गया यहाँ पे को पितृ पूजन। और यहाँ पे बना हुआ है खाना। देखिए पंडित जी बिल्कुल धोती पहन के एकदम साफ स्वच्छ से बनाते हैं खाना। ये बनी है आलू गोभी की सब्जी, चावल बने हुए हैं और इधर हैं बड़े पापड़ और पूरी, क्योंकि सिद्धि करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ चूल्हे में जरूरी बनाते हैं। चाहे 4 पूरी बनाएंगे, बाकी तो अंदर बन रही थी तो इस तरह से बनाते हैं। पनीर की सब्जी भी बनी है, दाल भी बनी हुई है, रायता है, खटाई है। तो बहुत टेस्टी खाना। हमारे तो मुंह में यूं ही पानी आ गया बोलने से ही। बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ करी थी ये पानी की व्यवस्था और आज आ गए हैं जिम्मू भी। ये मेरे जेठ जी के घर से चंपावत देखिए कुछ इस तरह का लगता है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये है हमारा खूबसूरत सा गांव, छोटा सा गांव, बहुत प्यारा सा। गेहूं काट के ना इस तरह से रखे हुए हैं ढक के, ताकि बारिश आएगी तो इनको नुकसान नहीं होगा। और आजकल प्याज भी हो चुका है। अब इसे इस प्याज के पत्तों को ना सुला देते हैं जब प्याज हो जाते हैं। तो इस तरह से रखा हुआ है। थोड़े दिनों बाद खोदेंगे। और इस बार आलू देखिए बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। बरसात नहीं हुई ना तो आलू वगैरह कुछ नहीं हुए हैं। गेहूं भी बेकार, आलू भी बेकार इस बार। मतलब बैठ जाओ। देश दिखावन कटी मन धाम को पत्र रायो आयो ब्रह्म आज बड़ी यो कलश भरावे।
तो यहाँ पे लग गया है ये सुर्रा, इसको कहते हैं सुर्रा, कि जो 11 दिन की छूत होती है, छूत मानते हैं हमारे यहाँ जब बच्चा होता है उसके बाद। तो उससे फिर जब जच्चा को लेके आते हैं इस तरफ को, तो उसको इस तरह से लेके आते हैं। ये सुर्रा होता है, इसको पकड़ के ही आती है जच्चा अपने बच्चे को लेके, और फिर यहाँ पे बैठ के फिर दोनों के साथ होता है नामकरण। अब नाम बोलना है, नाम रखना है। देखो उठ ही नहीं रहा है बाबू, और जिस समय उठाना होगा ना तो ये सोएगा ही नहीं। उठ जा बाबू, उठ जा। अब देखो इसका नाम रखने के लिए इसको उठाना जरूरी है, तभी तो सुनेगा अपना नाम। और सभी बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं गपशप। अब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना सब लोग। चलो भाई, नाम तो पड़ गया है कुमुद। उठ गया बाबू का नाम पड़ गया कुमुद, है ना। चलो फिर अब हैं, ये तो बैठे छिन। और यहाँ पे हो रही है अभी सूरज पूजन। सभी अपने अपने फोन में व्यस्त हैं। और ये ना बच्चे के पाँव को सिक्के में लगाया जाता है, फिर उसके पाँव में थोड़ा सा डाला जाता है दूध और फिर सादा पानी, और जो वो सिक्का होता है उस सिक्के को फिर उसके सर से घुमा के पीछे को फेंक देते हैं। इस तरह का एक नियम होता है या रिवाज होता है। और उसके बाद ना जो माँ होती है ना जच्चा की, यानी कि बच्चे की नानी, वो इस तरह से अपनी बेटी की झोली भरती है। ये देखिए अक्षत, फूल और फल, पैसे जो भी होते हैं इसमें डालते हैं। और ये जो झोली भरते हैं ना, इसका जो चावल होता है या तो इसको ना जच्चे के लिए ही पकाया जाता है खाने में। चाहे उससे चावल बना दें या खिचड़ी बनाए, जो भी बनाएंगे ना वो सिर्फ वही खाएगी जो जच्चा है जिसकी झोली भरी गई है। इस तरह का हमारे यहाँ एक छोटा सा रिवाज होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। पेट में छोटा सा बाबू है, इसके हो गया था पेट में दर्द। और हमारे यहाँ ना इस तरह से खाना खिलाया जाता है सबको लाइन में बिठा के, जिसे लौर में खाना कहते हैं। तो इस तरह से खाना खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। तो अभी हमारे पहाड़ों में ना इस तरह का चलन है अभी कि लोग जमीन में बैठ के खाते हैं। और ये आ गए थे ललिता के, यानी कि जो जच्चा है उसके मायके से, क्योंकि अन्न चखने की रस्म भी थी। तो उन सभी को पहले करेंगे टीका पिठा और उसके बाद वो लोग खाएंगे खाना। तो हम सब उनको टीका लगाएंगे और फिर उन्हें ना साड़ी देते हैं लड़के वाले। तो इस तरह से हमने इनका कर दिया था स्वागत, टीका पिठा लगा के, और इन्हें साड़ी दी थी। ये भी हमारे यहाँ का एक छोटा सा रिवाज होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बनाया गया है कि बेटी के यहाँ अन्न चखने की जो रस्म होती है उसमें जिसने भी कन्यादान किया होता है सभी लोग आते हैं और पहले टीका करते हैं। उसके बाद इनको जो भी देना पड़ता है हम लोगों ने दिया, और फिर ये लोग अपने जमाई और बेटी को जो भी देना पड़ता है, दहेज देना, जो भी पिठिया देना या लिफाफे देना या उसके लिए बर्तन कपड़े जो भी लाए होते हैं वो दिए थे। और हम लोगों के लिए भी जो परिवार में होते हैं ना उन लोगों के लिए भी ये लेके आते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी देरानी है, मेरी जिठानी है, और जिठानी की जो बहू है उसके लिए भी, जैसे मेरी देरानी नहीं है तो उनकी बहू है सुनीता, तो उसके लिए लेके आए थे। इस तरह से हमारे यहाँ एक रिवाज होता है जो बनाया जाता है। और आजकल इस रिवाज का बहुत ज्यादा, पहले कहते हैं इस तरह का अन्न चखने का नहीं होता था रिवाज, लेकिन अब कई चीजें बदल चुकी हैं तो ये भी एक रिवाज बन गया है। तो ये भी आजकल जरूरी हो गया है सब में। और यहाँ पर पंडित जी जो भी खाना खाने आते हैं सबको टीका लगाते हैं और उन्हें लिफाफे देते हैं।
और देखिए ये इस तरह से चोखिया लोग खा रहे हैं, जो कि धोती पहन के खाते हैं और वो चूल्हे पे ही खाएंगे, पंडित जी ही देंगे उन्हें खाना। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे लगाया जा रहा है बेटी और दामाद को टीका। सभी जो उनके परिवार से आए हुए हैं सब लोग लगाते हैं, लेकिन इनके यहाँ एक ऐसा रिवाज है कि जो बेटी होती है ना वो भी उन्हें टीका लगाती है। देखिए इस तरह से इन लोगों के यहाँ एक इस तरह का भी रिवाज है कि उन्होंने अगर उन्हें टीका लगाया तो वो लोग भी उससे टीका लगाएंगे और बेटी भी टीका लगाएगी, जो कि हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। और इस तरह से छोटी छोटी खुशियों में ही हम लोग खुश रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिलके आते हैं, खाना खाते हैं। अब देखिए सब बहुएं बैठ के खाना खा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और लौर का खाना तो होता भी बहुत टेस्टी है। और ये मेरी लग गई थी थाली और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद करा था नौला पूजन, जो कि आजकल घर पे ही होता है। पहले नौले में जाके पूजा करते थे, लेकिन आजकल घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि जच्चा इस हालत में नहीं होती कि वो चल के नौले जाए। तो आजकल एक ये भी नियम बना दिया है कि घर पे ही बनाते हैं छोटा सा नौला और उसी की करते हैं पूजा। नीले जानबल पीते रहो।